मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की और सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग अच्छे हैं और विश्वास में मसीह में आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का नाम महिमा हो। परमेश्वर ने मेरा जीवन में और एक अच्छा अवसर दिया है आपके साथ परमेश्वर के वचन बांटने के लिए। मैंने आज सोचा आपसे चिंता के बारे में बात कर लूँ। अरे यार, हम तो मसीह में हैं, खुशी में हैं, आनंद में हैं, मंगल हैं। अब क्यों हमें चिंताओं के बारे में बात करके और हमारा चिंताओं को बढ़ाना चाहते हो? ऐसे शायद आप लोग सोचते होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, शायद सोचते होंगे कि चिंता जो है एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी विषय है, उसको क्यों बढ़ाने का है। मेरे प्रिय भाई बहनों, भले हमको है ना छोटी सी बात ऐसे लगता है, लेकिन हमें बहुत बार एक दिन में ज़्यादा देर चिंताओं में हमें गिरा देता है। मत्ती का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय में प्रभु यीशु ने अपने चेलों को चिंता के बारे में सिखाया। खास बात उन्होंने सिखाया ताकि प्रभु मसीह के चेलों चिंताओं में कभी पड़ ना जाएं या इस शैतान का चाल में पड़ नहीं जाएं। हकीकत चिंता क्या है? एक प्रकार की सोच है या एक प्रकार की महसूस है जो हमें अपना अधीनता में रखता है, अपना कंट्रोल में रखता है, ताकि हम ज़्यादा विश्वास में और मसीह में आगे बढ़ नहीं पाएँ। तो एक प्रकार की शैतान का चाल है, ताकि हम उसमें ही हम दबा के रहें, हम आगे ना बढ़ें। तो इसलिए चिंताओं के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर हम कौन सी चीज़ों के लिए चिंता करते हैं? ज़्यादातर खाना के लिए चिंता करते हैं, या पहनने का कपड़ा के लिए चिंता करते हैं, या रहने का स्थान के लिए चिंता करते हैं। जब यीशु मसीह ने चिंताओं के बारे में बात करने के पहले उन्होंने एक अच्छी उदाहरण दिया। उन्होंने बोला, एक व्यक्ति 2 मास्टर को सेवा कर नहीं सकता है। परमेश्वर को सेवा कर सकता है या इस दुनिया की वस्तुओं की सेवा कर सकता है। दोनों को एक ही समय पे सेवा कर नहीं सकता है। वो एक से प्रेम करेगा या दूसरे से वो तुच्छ मानेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने पहले सेवा के बारे में बात करके ही उसके बाद चिंता के बारे में उन्होंने समझाया। ज़्यादातर लोग इन तीनों वस्तु है जो बेसिक नीड्स है हर एक व्यक्ति का, खाना और पहनने का कपड़ा और रहने का स्थान, इन तीनों को पाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग पैसे की खोज में रहते हैं या पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर और पैसे दोनों के बीच में हैं, दोनों में से एक ही हमको चुनने का है। दोनों को एक ही समय पे हम लेके जा नहीं सकते हैं। एक व्यक्ति एक दिन में एक ही रोड पे जा सकते हैं, 2 रोड पे जा नहीं सकते हैं। एक व्यक्ति जो समुद्र में यात्रा करता है एक ही ओढ़ा में जा सकते हैं। 2 शिप में एक व्यक्ति यात्रा कर नहीं सकते हैं। तो अच्छी उदाहरण प्रभु ने उनको लेकर अपने चेलों को सिखाया कि पैसे के बारे में चिंता नहीं करना। क्यों पैसे की खोज में रहते हैं? उसके पीछे यही कारण है, खाना, पहनने का कपड़ा और रहने का स्थान। इन तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पैसे के पीछे में या पैसे की खोज में लोग दौड़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्यों चिंता नहीं करने के लिए बोला है। क्योंकि चिंता जो है वो एक अनावश्यक बात है, एक अनावश्यक विषय है जिसके बारे में सोचने का ज़रूरत नहीं है या आवश्यकता नहीं है। पहली बात है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि उन्होंने प्राण दिया है। किसने? परमेश्वर ने हमें प्राण दिया है। जिसने हमें प्राण दिया है, क्या वो उस प्राण को रखने के लिए वो रखवाला है? रखने के लिए क्या हमें पीने का पानी और खाने का खाना नहीं देगा? जिसने शरीर को बनाया, क्या उसको पहनने के लिए कपड़ा नहीं देगा? या वो उसको नहीं मालूम है कि हमको ठंड लगेगा या गर्मी लगेगा? उसको मालूम है। उन्होंने बहुत अच्छा है ना वरदान दिया है, वो जान दिया है, हमें प्राण दिया है। क्या उसको नहीं संभालेगा? हमारा घर के है ना आजू बाजू में छोटा से पेड़ है ना हम रखते हैं, तो उस पेड़ को हम हर दिन देखते हैं, क्या वो कैसे बढ़ रहा है, वो अच्छा से बढ़ रहा है या नहीं। उसको ज़्यादा पानी दो, उसको क्या क्या करना है वो पूरा काम करते हैं। अगर उस पेड़ थोड़ा से लगता है कि वो निराश में है, तो हमारा मन भी निराश में चले जाता है, हमारा मन भी दुख से भर जाता है। तो हम बहुत कोशिश करते हैं ताकि वो पेड़ अच्छी तरह से बढ़े। अगर एक पेड़ के लिए इतना हम चिंतित है, इतना हम चिंता करते हैं, तो हमारा परमेश्वर जिसने हमें प्राण दिया है, जिसने इस शरीर दिया है,
क्या उसके बारे में वो नहीं सोचेगा, या उसको नहीं संभालेगा, क्या उसको देखभाल नहीं करेगा? मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का सबसे बड़ा वरदान है अपना एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए, हमें बचाने के लिए बाप से उन्होंने भेजा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस में अपना प्राण दिया, रक्त बहाया और मरा। अगर इतना बड़ा अपना एकलौता बेटा को उन्होंने देकर त्याग किया है, इतना हमारे लिए महान कार्य किया है, क्या हमारे लिए खाने के लिए खाना नहीं देगा, या पहनने के लिए कपड़ा नहीं देगा, या रहने के लिए एक अच्छा स्थान नहीं देगा? ज़रूर देगा मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए चिंता जो है एक अनावश्यक बात है। दूसरी बात है, चिंता जो है पॉइंटलेस है, मतलब उससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर चिंता करने से आपको कोई पैसा देता है क्या? या आधा घंटा बैठ के हम चिंता करें, आधा घंटा के लिए कोई ओटी देता है क्या? ओवर टाइम भले मेरे भाई या मेरा बहन आधा घंटा ज़्यादा उन्होंने काम किया है, कैसे? बैठ के चिंता किया। तो चिंता करने के लिए मैं आधा घंटा के लिए मैं 50 रुपया दूंगा, या 1 घंटा के लिए मैं 100 रुपया दूंगा, ऐसे कोई देता है क्या? कोई भी नहीं देता है। फिर क्यों चिंता करने का है? चिंता करके कुछ आता है क्या? कोई कुछ बदलाव ला सकते हैं? जो काले हैं गोरा बन सकते हैं चिंता करके, जो नाटा है वो लंबा बना सकता है, या अपना गाड़ी में एक घंटा बढ़ा सकते हैं, या कुछ कर सकते हैं क्या ज़िंदगी में? कुछ भी कर नहीं सकते हैं। चिंता करके कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला चिंता नहीं करना। तीसरी बात है, इसलिए हमको चिंता नहीं करने का है क्योंकि वो अपना समय को बर्बाद करता है, अपना समय को व्यर्थ करता है। समय ऐसे व्यर्थ जाता है, इसलिए हमें चिंता नहीं करने का है। कई बार 10 मिनट काम करने के लिए आधा घंटा हम चिंता करते हैं, 15 मिनट काम के लिए 1 घंटा बैठ के रोते हैं। बच्चे जैसे होमवर्क करने के लिए रोते हैं, 10 मिनट का काम के लिए बहुत रोते हैं, 1 घंटा रोते हैं। कभी हम भी ऐसे कई बार ऐसे हैं, 5 मिनट 10 मिनट का काम के लिए बैठ के चिंता करते हैं। मेरी प्रिय भाई बहनों, समय व्यर्थ होता है। और चौथी बात है क्यों चिंता नहीं करने का है, चिंता जो है शैतान का हाथ में एक प्रकार की हथियार है। जैसे मैंने पहले बताया, शैतान हमारा चिंताओं को उपयोग करता है, इस्तेमाल करता है, वो अपना हाथ में ले लेता है, लेकर हमें अगुवाई करना शुरू कर देता है और हमें गुलामी बनाना शुरू कर देता है, ताकि हम विश्वास में आगे नहीं बढ़ें, विश्वास में कमज़ोर हो जाएं, हमारा शरीर में, हमारा मन में। इसलिए वो चिंता को बढ़ाता है। जैसे हम कुत्ता को पालने के लिए ज़्यादा उसको खाना देते हैं, है ना, चिकन मटन खरीद के देते हैं ताकि वो बहुत मोटा हो जाए, वैसे ही हमारा जो चिंता की सोच है उसको वो पालता है शैतान। अलग अलग प्रकार की सोच हमारे मन में डाल देता है ना, भूतकाल के बारे में, भविष्य काल के बारे में, या अलग अलग लोगों के बारे में, अलग अलग परिस्थिति के बारे में, है ना, हमसे बात कर हमारा दिमाग को ख़राब कर देता है ताकि हम विश्वास से पीछे हट जाएं। बहुत सारे लोग अपना विश्वास को छोड़ दिए हैं क्योंकि चिंता है, चिंता से ही शुरू हुआ था। और बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, वो मानसिक रोग में चले गए हैं क्योंकि उनका शुरुआत जो था वो चिंता में ही शुरू हुआ था सबको। इसलिए हमको जड़ से कटने का है, जड़ से उसको निकालने का है, ऊपर नहीं कटने का है। जो चिंता की सोच आती है जड़ से उसको निकालने का है, निकाल के फेंकने का है। चिंता बहुत खतरनाक है चीज़ है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला चिंता नहीं करना। कौन सी काल के बारे में लोग ज़्यादा चिंता करते हैं? भूतकाल के बारे में चिंता करते हैं या भविष्य काल के बारे में चिंता करते हैं? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा भूतकाल के बारे में चिंता करते हैं या भविष्य काल में चले जाते हैं। लेकिन आज का काल में लोग नहीं रहते हैं, भूतकाल में चले जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास ये था वो था, हम ऐसे थे, हमारा गांव में पूरा ज़मीन हमारा ही था, एक ज़माने में हम ऐसे रहते थे, हमारे पास कुत्ता था, हमारे पास बकरी था, बैल था, ये था वो था, लेकिन आज नहीं है करके चिंता करते हैं। नहीं तो भविष्य के बारे में सोचते हैं, अरे हमारा क्या हाल होगा अगर ऐसे हाल है अभी, ऐसे परिस्थिति है अभी, तो ऐसे होता है तो कहाँ जाके ख़त्म होगा, अरे मेरा जीवन कैसे ख़त्म होगा, आगे क्या होगा हमारा, ऐसे करके बहुत भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, भूतकाल के बारे में चिंता मत करना क्योंकि वो चला गया है। भूतकाल के बारे में आप चिंता नहीं करना क्योंकि वो चला गया है। भविष्य का काल के बारे में आप चिंता नहीं करना क्योंकि वो अभी तक नहीं आया है। भविष्य काल के बारे में आप चिंता नहीं करना क्योंकि
वो अभी तक नहीं आया है। हम सब अभी आजकल में रहते हैं, आज ही रहते हैं। तो आज को परमेश्वर हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है। आज का जो समस्या है, आज का जो परेशानियां है, आज का जो भी प्रॉब्लम है, उसको सामना करने के लिए परमेश्वर आज हमें शक्ति और सामर्थ्य देते हैं। कल का नहीं देते हैं, आज का देते हैं, आज का देते हैं। इसलिए आज का समस्याओं को सामना करने के लिए जो शक्ति और सामर्थ्य परमेश्वर दिया है, उससे आज का समस्याओं को या परेशानियों को सामना करना सीखिए है। परमेश्वर से ट्रस्ट करने के लिए सीखिए है। भविष्य का जो परेशानियां है या समस्या आने वाला है, उसको सामना करने के लिए परमेश्वर उसी दिन आपको शक्ति और सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा आपको देगा, मिल जाएगा। इसलिए भविष्य के बारे में आज सोचकर अपना बोझ नहीं बढ़ाना। शैतान आपको नहीं चाहता है आज के दिन जीने के लिए। वो आपको चाहता है कि भूतकाल में रह जाए या भविष्य काल में चले जाए, लेकिन आज के दिन में आपको रहने नहीं देता है। इसमें आप बहुत सावधान से रहना मेरी प्रिय भाई बहनों। और दूसरी बात है, कौन बोला चिंता नहीं करने के लिए? प्रभु यीशु मसीह ने बोला। उन्होंने क्या बोला इसी बात? उन्होंने बोला, जो स्वर्गीय पिता है, जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है, जिसने पूरे दुनिया को, पूरे विश्व को संभालता है। हमारा पिता जो है, हमारा जो स्वर्गीय पिता है, पूरे विश्व को वो संभालता है, देखभाल करता है। उन्होंने बोला, देखो आकाश में जो पक्षी है उसके देखो, कभी जाता है वो काम करने के लिए, वो ट्रैक्टर लेके जाता है खेती में काम करने के लिए। कभी आप देखे हो या कोई कुत्ता को देखा आपने, वो शोल्डर में बैग लगा के वो जा रहा है शहर में काम करने के लिए? नहीं है। कौन पालता है उसको? कौन उसको संभालता है? कौन देखभाल करता है? परमेश्वर नहीं। कोई परमेश्वर कौन है? हमारा पिता है। अगर उसको संभालता है, जिसको अंदर आत्मा नहीं है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। अगर उससे वो प्रेम करता है, उसको संभालता है, क्या हमें नहीं संभालेगा? अपना बच्चे को नहीं संभालेगा? सोचिए मेरे भाई बहनों। और दूसरी बात है, परमेश्वर जो है वो हमसे बहुत प्यार करता है, हमसे बहुत प्यार करता है। पक्षी, आकाश में जो पक्षी है उससे, जंगली जानवरों से, इस दुनिया में जो भी जानवरों और जीवों हम देखते हैं, उन सभी से परमेश्वर हमसे बहुत बहुत प्रेम रखा है। और फूलों को देखिए, किसने बनाया है? फूलों को, जो घास में जो फूल आता है, उसको कपड़ा किसने पहनवाया? इतना सुंदर कपड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, सुलेमान का समय भी ऐसे कपड़ा कोई भी नहीं पहना जो जंगली घास में जो फूल है वो पहनता है। किसने पहनाया? परमेश्वर ने, जो हमारा स्वर्गीय पिता है और हमसे बहुत प्रेम करता है। उसका प्रेम से कोई भी हमें अलग कर नहीं सकते हैं। रोमियो का पुस्तक उसका 8वां अध्याय में लास्ट वचन में पढ़िए, आपको समझ में आता है। कोई भी, भले भूखे होने का समय है ना, या बिना कपड़ा का परिस्थिति है, या दुर्घटना है, या भविष्यकाल है, या भूतकाल है, जो भी परिस्थिति है, हमें परमेश्वर का प्रेम से अलग कर नहीं सकता है। भले मृत्यु भी परमेश्वर से हमें अलग कर नहीं सकता है। परमेश्वर का प्रेम से, प्यार से हमें अलग कर नहीं सकता है। तो वही बात प्रभु यीशु मसीह ने समझाया। हमारे लिए एक स्वर्गीय पिता है, हमारे लिए एक स्वर्गीय पिता है जिसने हमें बहुत प्यार किया है। फिर क्यों चिंता करने का है? कौन चिंता करता है? दुनिया के लोग चिंता करते हैं, जो अन्य जातियाँ हैं वो लोग चिंता करते हैं और इस दुनिया की वस्तुओं को खोज में रहते हैं। लेकिन तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा हर एक ना आवश्यक को जानता है। तुम्हें क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यक है, तुम्हें जानता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता। ऐसे लिखा है। किसने सिखाया? प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। अन्य ज्योति लोग और हम दोनों के बीच में फ़र्क है। कई बार हम ऐसे बिहेव करते हैं कि उनके और हमारे बीच में कोई फ़र्क नहीं है। हम भी उसकी खोज में पड़ते हैं। इस दुनिया की वस्तु है, खाना पीना और पहनना और जगह पकड़ना, उसमें ही हम भागते हैं, दौड़ते हैं, और कभी है ना अविश्वासियों से झगड़ा भी करते हैं इस दुनिया की चीज़ के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर है, वो हम जानते हैं। हम हमारे लिए एक स्वर्गीय परमेश्वर है और पिता है वो हमारा। लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं, दुनिया के लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं और उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हम जानते हैं हमारा स्वर्गीय परमेश्वर हमारा पिता है, स्वर्गीय पिता है और हमसे बहुत प्रेम करता है। हम जानते हैं, इसलिए हमको और इस दुनिया के लोगों को बीच में फ़र्क होना चाहिए, फ़र्क होना चाहिए। ऐसे जीवन जिए ताकि लोगों को समझ में आए कि हम स्वर्गीय पिता का बच्चे हैं, संतान है।
मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए हम चिंता नहीं करने का है। मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर क्या करने का है? याकूब भाई, फिर पता ही है हमको क्या करने का है। हमको परमेश्वर का राज्य और उसकी धर्म की खोज में आगे बढ़ना है। हमारा सोच विचार हमेशा परमेश्वर का राज्य के बारे में, उसके धर्म के बारे में होना चाहिए। जैसे कि मैं कैसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलूँ, इस बिगड़ा हुआ दुनिया में मैं परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानूँ, कैसे उसके अनुसार चलूँ, कैसे मैं ऐसे जीवन जीऊँ जो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगेगा, परमेश्वर का मन खुश से भर जाएगा। ऐसे सोच होना चाहिए। परमेश्वर का इच्छा मेरे जीवन में क्या है, परमेश्वर मेरे से क्या चाहता है, जहाँ मैं काम करता हूँ, जहाँ मैं पढ़ाई करता हूँ, कैसे मैं परमेश्वर का नाम महिमा करूँ, क्या परमेश्वर का मकसद है मेरा जीवन में, उसको ढूंढूँ, उसकी खोज में जाऊँ और उसके अनुसार चलूँ, उसके अनुसार जीऊँ। यही हमारा सोच विचार होना चाहिए। दुनिया के लोगों की तरह नहीं है, अन्य जाति लोगों की तरह नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम ऐसे रहेंगे, ऐसे हम दुनिया की खोज में रहेंगे, परमेश्वर हमें आशीष नहीं करेंगे। अगर परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज में रहेंगे, ये सब वस्तु हमें मिल जाएगा, हमें दिया जाएगा। वही वचन में लिखा है। हमको परमेश्वर जानते हैं ये सब तुम्हारा ज़रूरत है, मेरा ज़रूरत है, हमारा ज़रूरत है। परमेश्वर जानते हैं, वो हमें देते हैं। वही वचन में लिखा हुआ है। दाऊद अपना भजन संहिता में लिखा है, 27 का अध्याय में 25 वचन में ऐसे लिखा है, मैं छोटा था, अभी मैं बुजुर्ग उम्र का हो गया हूँ, अभी तक मैंने नहीं देखा धर्मी लोगों का बच्चे एक टुकड़ा रोटी के लिए अपना हाथ बढ़ा के भीख मांगे। वो नहीं देखा अपना अनुभव में। वो बचपन से लेकर बुजुर्गपन तक उनका अनुभव है, वो कभी भी धर्मी लोगों का बच्चे एक टुकड़ा रोटी के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाया। ये उनका अनुभव है। जो लोग परमेश्वर की खोज में रहते हैं, सबसे ज़्यादा इस दुनिया की वस्तुओं की खोज में नहीं है, जो परमेश्वर के राज्य और उनका धर्म के बारे में उसके खोज में जो लोग रहते हैं, उनके बच्चे कभी भी हाथ बढ़ाकर किसी से भीख नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनको देखभाल करने वाले, उनको संभालने वाले पिता परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही बात मैं आपसे बताना चाहता था कि हम चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमारे लिए एक परमेश्वर है जिससे हम विश्वास कर सकते हैं। हमारे लिए जो परमेश्वर है जिसने हमसे बहुत प्यार किया है, वादा को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे संग है। इसलिए भूतकाल के बारे में सोच के चिंता नहीं करना या भविष्य काल के बारे में सोचकर चिंता नहीं करना। आज के दिन के लिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, और आज का जो सामर्थ्य की ज़रूरत है, जो शक्ति की ज़रूरत है, परमेश्वर हमें देते हैं, ताकि हम आज का दिनों को सामना करने के लिए, और परमेश्वर हमारा मन को आनंद और खुशी से भर जाएंगे और हम दूसरे को भी सेवा करेंगे। आपका समय के लिए धन्यवाद। परमेश्वर हम सबको आशीष करे।